अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो आज हम सेकंड टॉपिक लेके आए माइक्रो टीचिंग का। ठीक है, ये माइक्रो टीचिंग में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम एज अ नेचुरल जैसे मल्टी लिंगुअलिज्म में पढ़ाया जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आ सकता है। आप लोग टॉपिक को देख के ही देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये किन किन टॉपिक्स की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, तो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुझे पर्सनली जो है ना बहुत पसंद है, और फिर मैं बताऊंगी कि क्यों पसंद है। ठीक है, यूजिंग लोकल लैंग्वेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम्स। ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस क्या होती है? लोकल लैंग्वेजेस मतलब हमारी मदर टंग, या हम जो है ना, जो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है ना, उसके अलावा जितनी भी हमें लैंग्वेजेस आती है ना, उन लैंग्वेजेस को जो है हम इंग्लिश क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ तरीके हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं चैप्टर में, और हम उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो कंटेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, रोल ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन इंग्लिश क्लासरूम, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, how non-recognition of local languages is supported by and contributes to other hegemonic practices that limit the role of local languages in education। ठीक है, local languages जो है वो किस तरह सपोर्ट की जाती हैं, और उनकी जो हेजेमोनिक प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह जो है एजुकेशन में यूज की जा रही है, उनका रोल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक मोनोलिंगुअल एंड मोनोमोडल मॉडल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, एंड फिर टीचिंग लर्निंग मॉडल्स पढ़ेंगे कि किस तरह वो अप्लाई होती हैं एजुकेशन में। ऑब्वियसली क्लासरूम्स में ही अप्लाई होंगी। ठीक है, उसके बाद सम गाइडलाइंस ऑफ हाउ टीचर कैन यूज लोकल लैंग्वेजेस प्रोडक्टिवली इन देयर क्लासरूम। अगर हम लोकल लैंग्वेजेस चलें यूज भी कर रहे हैं, पहली चीज कि हमें यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अगर यूज कर भी रहे हैं तो उसका क्या रीजन है, या अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। सारे इन क्वेश्चंस का क्या है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में जो है ना वो एक रिसर्च किया गया था। ठीक है, उसमें वो रिसर्च का टॉपिक क्या था कि शुड लोकल लैंग्वेजेस बी यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम्स। ठीक है, क्लासेस कि इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस में क्या लोकल लैंग्वेजेस जो है हमें यूज करनी चाहिए। तो उस पे स्टूडेंट्स के किस तरह आंसर्स आए थे और कितनी परसेंटेज कितने स्टूडेंट्स के निकले थे। ठीक है, विथ प्रूफ्स आए हैं। The responses to this question were quite distributed, while 38% of the participants said no। ठीक है, 38% स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि लोकल लैंग्वेजेस जो है वो इंग्लिश क्लासरूम में यूज नहीं करनी चाहिए। 37% ने कहा कभी कभी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर नीड हो हमें तो करनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स 23% ने क्या कहा कि हाँ हमें करनी चाहिए। ठीक है, हमें या टीचर्स को इंग्लिश क्लासरूम में लोकल लैंग्वेजेस यूज करनी चाहिए। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द पार्टिसिपेंट्स टू सपोर्ट देयर पोजीशंस। ठीक है, अब इन्होंने जो आंसर किया है, क्योंकि हर चीज का एक प्रूव होता है ना, अब जिन स्टूडेंट्स ने नो बोला है तो उनकी वजह भी बताइए कि उन्होंने नो क्यों बोला, कि ये जो है वो लोकल लैंग्वेजेस जो है वो इंग्लिश क्लासरूम में क्यों यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल तो नहीं, ये इनका जो है वो प्रूव है कि इन्होंने क्यों जो आंसर दिया है उसका रीजन क्या है। अब यहाँ पे नो आता है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने नो बोला है ना, तो उनका आंसर क्या है, उनकी वजह क्या है। हाउ डू वी इम्प्रूव अवर लैंग्वेज इफ वी अवर इंग्लिश इफ वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन क्लासरूम। ठीक है, और सेकंड रीजन क्या है, बायलिंगुअलिज्म। नो वे, मतलब स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें जो है ना वो लोकल लैंग्वेजेस यूज नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोकल लैंग्वेजेस यूज करेंगे तो हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे। ऑब्वियसली हम अगर लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे इंग्लिश क्लासरूम में तो हम लोग उसी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इजी होगी टारगेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और फिर हम इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे जो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है। और दूसरा क्या है कि क्या हम बायलिंगुअल बन जाए, मतलब हमें इंग्लिश भी आए, हमें मतलब टारगेट लैंग्वेज भी सीखनी हो, फिर हमें अपनी लोकल लैंग्वेज भी आए, क्या हम इस तरह बन जाए, मतलब हमें दो लैंग्वेजेस आती है। दूसरा ये रीजन था। और जिन्होंने समटाइम्स कहा था कि हमें जो है वो कभी कभी यूज करनी चाहिए, तो उनका रीजन क्या है, नॉट फॉर द इंटायर सेशन बट ओनली टू डेमोन्स्ट्रेट द नन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस व्हेन एप्लीकेबल। ठीक है, मतलब उनका क्या था कि सारे सेशन, मतलब क्लासरूम में जो भी सेशंस होता है ना, जरूरी नहीं है कि सारे सेशन में ही हम लोकल लैंग्वेज बोलें। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे हमें लोकल लैंग्वेज बोलनी चाहिए। अब इसका मैं एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट कोई बात नहीं समझ रहा टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है, कोई भी टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, टॉपिक समझा रहा है, और वो टारगेट लैंग्वेज में जो है ना वो नहीं समझ रहा, तो ऑब्वियसली उसको टॉपिक तो समझाना है, क्योंकि मेन मकसद क्या है हमारा,
टॉपिक समझाना, तो उस टॉपिक को फिर अगर वो टारगेट लैंग्वेज में टीचर नहीं समझा पा रहा तो उसको लोकल लैंग्वेज यूज करनी है ताकि स्टूडेंट का माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाए। समटाइम्स वालों का ये कहना है। दूसरा उनका क्या रीजन है, बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ कोड स्विचिंग इज नेसेसरी फॉर बेटर कंप्रिहेंशन, बीइंग प्रीच्ड इन द फॉर्म सीम्स नॉट वेरी फीसिबल। ठीक है, फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हम मतलब इस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल सिर्फ लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे तो हम टारगेट लैंग्वेज से डायरेक्टली स्विच हो जाएंगे लोकल लैंग्वेज की तरफ से, इसलिए हमें कभी कभी करना चाहिए जहाँ पे जरूरत हो। ठीक है, अब जिन्होंने यस बोला था उनका क्या है, टू ऐड फेवर टू द क्लास सच एज स्टडिंग रीजनल लिटरेरी वर्क्स एंड इफ इट इज नेसेसरी। ठीक है, सेम यस वालों का भी एक पॉइंट यही थी कि जब जरूरत हो इस चीज की तब करना चाहिए। ठीक है, दूसरा द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस L1। ठीक है, लोकल लैंग्वेज क्या है, आपकी L1 है, जो आपको पहले से ही कोई लैंग्वेज आती है, चाहे वो आपकी मदर टंग, मदर टंग जरूरी नहीं है कि आपकी सिंधी उर्दू, आपकी इंग्लिश भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी L1 हो, helps develop the conceptual understanding and basic learning skills of students. Thus, learning another language will be easier. This assumption confirms to Jim Collum। ये वही बात हो गई, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर स्टूडेंट को कोई टॉपिक टारगेट लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा तो उनको टीचर को जो है लोकल लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि उनको टॉपिक समझाना है। यस वालों का भी जो है ना समटाइम्स वाले जैसा माइंड सेट था कि इस तरह, क्योंकि हमें L1 में जो मैं आप लोगों को ये पहले भी समझा चुकी, इवन यहाँ पे भी मैं समझाऊंगी। एक पॉइंट है, ठीक है, कि आप कोई भी चीज सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो आप सेकंड लैंग्वेज में ही सीखेंगे तो आपको कम कम समझ में आएगी, लेकिन अगर आप सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज में सीखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अरे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर हम सारा लेक्चर करके उसके बाद जो है इनको आंसर करेंगे। क्वेश्चंस कहते हैं व्हाट आर द सम ऑफ द रीजंस ऑफ फॉर दीस सेवन पोजीशंस। ठीक है, इस सेवन पोजीशन के रीजंस क्या हैं, वो तो क्लास में पढ़ेंगे तो ही आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। What do these opinions tell us about the politics of the English language? What are the some of the implications of these positions and how we can develop more informed language teaching practices? Okay. Why is the use of local languages not integrated into mainstream PSL theory and practices? ठीक है, कि लोकल लैंग्वेजेस जो है वो TSL थ्योरी और प्रैक्टिसेस में क्यों यूज नहीं की जाती, क्यों इंटीग्रेटेड नहीं की जाती। ठीक है, अब इसका हम पढ़ते हैं। If these findings are intended valid, then one might ask why is that ELT teacher education program and teacher educators do not train the teachers in judicious and pedagogical appropriate uses of local languages in the classroom। अब ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये सारी अजम्पशंस जो हम ऊपर पढ़ के आए रिसर्च वाली जो है, ठीक है, किसी ने यस बोला, किसी ने नो बोला, किसी ने समटाइम्स बोला, अगर ये सारी सही हैं, ये वैलिड हैं, हमें इनको फॉलो करना चाहिए, तो क्यों टीचर्स को जो है वो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि वो जो है लोकल लैंग्वेजेस किस तरह यूज करें, मतलब उनको टीचर्स को क्यों नहीं सिखाया जाता कि वो क्लासरूम में जो है वो लोकल लैंग्वेजेस एक मैनर के साथ, एक मेथड के साथ यूज करें। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाई इट दैट द एडमिनिस्ट्रेटर डू नॉट send section or approve to the use of local languages in classroom and sometimes the whole school। मतलब के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सेम वही बात होगी कि वो क्यों नहीं इस चीज का देते हमें कि लोकल लैंग्वेजेस जो है वो क्लासरूम में यूज करनी चाहिए, ओवरऑल स्कूल्स में भी करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे स्कूल्स में क्या होता है, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे हमारा जो है वो हम लैंग्वेज ही सीखें। स्कूल्स में तो हम लैंग्वेज नहीं सीखते, बेसिक नॉलेज सीखते हैं, लेकिन वो स्कूल क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ठीक है, अब वहाँ पे अगर आप लोग एक इंग्लिश की क्लास में भी लोकल लैंग्वेज यूज करना दे रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरे स्कूल में भी क्यों नहीं करने दे रहे, क्योंकि स्टूडेंट वही बात होगी कि अपनी लैंग्वेज में ज्यादा सीखता है, मदर टंग या हमारी जो भी L1 है उसमें हम लोग ज्यादा अच्छा सीखते हैं। एंड व्हाई इज दैट and why is it that teachers often feel ashamed and guilty of using local language? अच्छा, दूसरा रीजन क्या है कि क्यों फिर टीचर्स जो है, मतलब ये पूरी जो है ना क्वेश्चन ऊपर वाली assumptions पे बने हुए हैं जो ऊपर स्टूडेंट्स ने बोला है। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर वो सारे सही हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी assumptions सही हैं, तो फिर
टीचर को ट्रेन क्यों नहीं किया जाता या स्कूल्स में लोकल लैंग्वेजेस एडमिनिस्ट्रेटर हायर क्यों नहीं करते, वो अलो क्यों नहीं करते हमें, या कि टीचर अगर खुद यूज करना भी चाहे, ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं भी करे, टीचर खुद बोले भी कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो वो अशेम्ड क्यों फील करते हैं, इनके आंसर्स करने हैं, रीजंस बताना है, ठीक है। One key reason that is led to development of negative attitudes towards the use of local languages in English language classes is related to the history of English language teaching and teacher education. In early days, the dominant approach to language teaching was the grammar translation approach. ठीक है, अब इसका पहला रीजन क्या है इन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है, कि हम जो है वो लोकल लैंग्वेज क्यों यूज नहीं करते या एडमिनिस्ट्रेशन हमें अलाउ क्यों नहीं करती है, टीचर्स शेम क्यों फील करते हैं, उसका पहला रीजन ये है कि लोकल लैंग्वेज की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड, क्योंकि सारी चीज बात एटीट्यूड पे आती है, आपका जैसा माइंडसेट होगा ना आप लोग वैसे ही वो चीज करेंगे, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट लोकल लैंग्वेज की तरफ नेगेटिव है, मतलब हम सोचते हैं लोकल लैंग्वेज, ऑब्वियसली हमने उसका नाम ही लोकल लैंग्वेज रख दिया है कि ये लैंग्वेज किसी काम की नहीं है, एज हमारी